तो दोस्तों गैस या फिर सीने में जलन यानी कि एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन की समस्या कॉमनली आजकल नॉर्मल है। यदि ये कुछ टाइम होने के बाद ही ठीक हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को सालों साल तक ये होती रहती है, तब इससे आपको प्रॉब्लम होती है। इसी की वजह से आपको कई और बीमारियों को भी फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों चीजों के ही बारे में अलग अलग बताऊंगा, और यदि ये आपको होते हैं तो इनसे बचने के मैं आपको इसमें उपाय भी बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा, जिसको आप अपने घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करके आप अपनी गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है और मैं एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हूं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको हमारी पसंद आती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गैस की। तो दोस्तों गैस बनने की वैसे तो कई वजह हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों एक वजह ये भी होती है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाने के साथ जो एयर जाती है उससे भी कई बार गैस बन जाती है, या आप ओवर खाना खा लेते हैं तब भी गैस बनता है, या फिर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो भी आपको गैस बनने की संभावना होती ही है। तो दोस्तों आप जब भी खाना खा रहे हो तो आप खाने को अच्छे से चबा चबा करके खाएं, और बिल्कुल जब ये आपके लार में मिल जाए तब आप खाने को अंदर ले। इससे आपको कभी भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब यदि आपको गैस बनता हो ज्यादा लंबे टाइम तक तो आप ध्यान रखें, आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जिससे आपको गैस बने, यानी कि कठोर चीज आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि जिन लोगों को गैस बनता हो वो सेब का प्रयोग कम किया करें, मटर, गोभी या फिर तली हुई चीजें जैसे कि चाउमीन, बर्गर, समोसे, पिज्जा, इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जिन लोगों को गैस बनता है। अब हम बात करेंगे एसिडिटी की। तो दोस्तों जो एसिडिटी होता है ये एक प्रकार का एसिड होता है जो कि बनना सही होता है, क्योंकि यदि एसिड नहीं बनेगा तो आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा। ये जो खाने को गलाने का काम ये एसिड करता है। लेकिन कई बार जब ये एसिड अधिक बनने लगता है तब इससे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपके सीने में जलन करने लगता है, या फिर पेट में दर्द हो जाता है कई बार, या फिर डकार, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है जब आपको एसिडिटी होती है। लेकिन दोस्तों यदि आपको एसिडिटी बनती है तो आप गर्म चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग उस समय पे ना करें। जैसे दोस्तों आपको पराठे या फिर अंडा, मांस, मछली, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आपको एसिडिटी होती है। तो यदि आपको एसिडिटी अधिक होगी तो आपको उससे ज्यादा और भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इनडाइजेशन की। दोस्तों जो डाइजेशन होता है ये हमारे खाने को पचाने का काम करता है, और जब खाना अच्छे से नहीं पचता है तो वो इनडाइजेशन हो जाता है। क्योंकि यदि आपका खाना पचेगा नहीं, वो ऐसे ही आपके खाने की थैली में पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा, और जब खाना सड़ेगा तो वो आपको कई सारी अन्य बीमारियां पैदा करेगा ही। तो दोस्तों जब आपको इंडाइजेशन जैसी समस्या हो तो आपको चाय कॉफी तो बिल्कुल त्याग ही देनी चाहिए, क्योंकि चाय कॉफी काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है इंडाइजेशन की समस्या में। और आपको ये जब आपको इंडाइजेशन की समस्या हो तो आपको खाना खाते ही तुरंत कभी भी नहीं सोना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शाम का खाना खाते हैं और तुरंत ही सो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको यदि आपको इंडाइजेशन की समस्या है तो आप खाना खाएं और लगभग 10 से 15 मिनट जरूर टहलें या वॉक करें। और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। यदि जरूरत है तो एक दो घूंट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको 1 घंटे के अंतराल में पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको भी इंडाइजेशन की समस्या है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे होम रेमेडी की। तो दोस्तों इन तीनों चीजों के लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ, जिसको आप अपने घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करके आप अपनी इन तीनों समस्याओं में से यदि आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको इस रेमेडी में 3 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसमें जो हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है वो है आपकी अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको आधा चम्मच की मात्रा में अजवाइन लेनी है और दूसरा इंग्रेडिएंट आपको इसमें लेना है लगभग आधा चम्मच की ही मात्रा में जीरा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें आधा चम्मच जीरा लेना है और तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है आपको इसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए आपको जो आपने अजवाइन और जीरा लिया है आप उसको शाम के समय में 1 गिलास पानी में भिगो करके रख दीजिएगा, आधा आधा चम्मच दोनों को। अब आपको करना क्या है, पूरी रात इसको ऐसे ही भीगे रहने देना है। अब आप सुबह उठकर जो आपने जीरा और अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगोने के लिए रखा हुआ था उसको आप गर्म करने के लिए रख दीजिएगा, यानी कि आप स्टोव पे उसको उबाल लीजिएगा। अब जब आप उसमें उबाल लगा रहे हो, अब आपने जो थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का लेना है, वो अदरक का टुकड़ा आप किसी चीज से घिस लें और घिस के उसमें डाल दें। अब आप इसमें 2 से 3 उबाल लगा लीजिएगा। अब आपका ये जो है एसिडिटी और गैस और इनडाइजेशन की समस्या के लिए एक आपका ड्रिंक तैयार हो चुका है। अब आप इसको सुबह नाश्ते के बाद इस ड्रिंक को चाय की तरह ले सकते हैं। आप इसको साल के 12 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब आप इसको लेना शुरू करेंगे तो आपको कभी भी गैस, एसिडिटी या इंडाइजेशन जैसी समस्या नहीं होगी, ये सभी को ठीक कर देती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं इसी वादे के साथ, फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जियो हेल्थ लाइफ।